तवांग में चीन ने भले ही 9 दिसंबर को मुंह की खाई हो और उसके 300 सैनिकों को हमारे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन अरुणाचल से जो खबरें आ रही हैं वो चीन की हिमाकत को दिखाती हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार बीते कुछ हफ्तों से एलएसी पर चीन लगातार आक्रामक रुख दिखा रहा है और ये चौंकाने वाला खुलासा है। भारत की सीमा के अंदर चीन के ड्रोन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। एलएसी पर यह हरकत लगातार चीन की तरफ से हो रही है और यहां तक कि भारतीय वायुसेना के सुखोई विमानों को जवाब देने के लिए उड़ान भरनी पड़ी थी। तो लगातार चीन की तरफ से इस तरह घुसपैठ जो भारतीय सीमा के अंदर हो रही है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। चीन की साजिशों के नए खुलासे, सरहद पर आक्रामक हो रहा चीन, ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कुटिल चाल, हमारे जंगी जहाजों ने दिया था जवाब। भारतीय जाबाजों ने 300 चीनी सैनिकों को 9 दिसंबर को अरुणाचल में यांगसे पोस्ट से पीछे तो खदेड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे 9 दिसंबर को ही पीएलएस सैनिकों ने ये हिमाकत की हो और हमारी सरहद में घुसकर हमारी पोस्ट को हटाने की कोशिश की हो। असल में अब जो छन छन कर जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन कई दिनों से इसी तरह साजिशें रच रहा है। खासतौर पर अरुणाचल पर चालाक चीन ने अपनी कुटिल नजर जमा रखी है। उच्च पदस्थ रक्षा सूत्रों ने चीन के इस चाल का खुलासा किया है। इसके मुताबिक चीन कई महीनों से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। चीनी सेना भारत की तरफ आक्रामक अंदाज में ड्रोन उड़ा रही थी। इनका मकसद भारतीय सीमा की जानकारी जुटाना था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा था और चीनी ड्रोन के खतरे का जवाब देने के लिए सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। कम से कम 3 बार ऐसा हुआ कि सुखोई विमानों ने चीनी ड्रोन को खदेड़ा था। भारतीय वायुसेना को भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अरुणाचल में ड्रोन तैनात करने पड़े थे और ये सारी कोशिशें नाकाम रही तो आखिर में चीनी सेना के 300 सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसका उसको माकूब जवाब भी मिला। दिक्कत यह है कि विस्तारवाद की सनक में बार बार चीन सरहद लांघने की कोशिश करता है। देखिए, चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। सवाल यह है कि चीन बार बार अरुणाचल सरहद पर हिमाकत क्यों करता है। एक्सपर्ट इसका एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। इसके मुताबिक जब जब चीन अपने देश के भीतरी अंदरूनी दिक्कतों से दो चार होता है तो खोखले राष्ट्रवाद के एजेंडा को बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करने लगता है, और जब भारत की तरफ से माकूल जवाब मिलता है तो तुरंत पीछे हट जाता है। हमने देखा है कि जब चाइना के अंदर इंटरनल हालात बिगड़ते हैं तो वो नेशनलिज्म को भी बढ़ाते हैं अपने देश के अंदर और बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़ा देते हैं। इधर भी कुछ करेंगे, फिर उसके बाद ये कि साउथ चाइना सी में भी ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा देंगे या कुछ ऐसे स्टेटमेंट आने लगेंगे। चीन ने लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में टकराव की जमीन तैयार की है, जानते समझते हुए कि यहाँ भी उसको जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चीन ने गलवान घाटी के बाद एक बार फिर से अब अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश की थी। तवांग के करीब चीन के जवान 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी के पास आ पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय जवानों ने डटकर उनका मुकाबला किया। 300 चीन के सैनिकों को उल्टे कदम लौटने पर मजबूर किया।
भारतीय जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों को भारतीय जवानों की जांबाजी और चीन की कारगुजारी के बारे में बताया। गलवान के बाद तवांग में हिमाकत। चालाक चीन को मिला मुंह तोड़ जवाब। सरहद पर फिर चीन से टकराव। 300 चीनी सैनिक खदेड़े गए। भारतीय जवानों के शौर्य को देश का सलाम। अरुणाचल प्रदेश के यांगसे इलाके में 9 दिसंबर को एक बार फिर चीन ने हिमाकत की। गलवान जैसी ही घुसपैठ की कोशिश चीनी पीएलए ने की। खबर है कि एक बार फिर चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। एलएसी पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। चीनी सैनिकों के पथराव में 6 भारतीय जवान घायल हुए और गुवाहाटी में इनका इलाज चल रहा है। झड़प के दौरान 15 चीनी सैनिकों के भी घायल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। चीनी सैनिकों ने अचानक पथराव कर दिया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारा न तो कोई सैनिक शहीद हुआ और न ही किसी सैनिक को गंभीर चोट आई। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। रक्षा मंत्री से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि भारत की सरहद में 1 इंच जमीन पर भी चीनी सेना कब्जा नहीं कर पाई और उसको मुंह की खानी पड़ी। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। शांति बहाल हो गई, लेकिन ड्रैगन पर यकीन कैसे किया जाए? आज तक के पास चीन की हिमाकत की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तवांग में एलएसी के पास चीन ने पूरे गांव बसा लिए हैं। सीमा के करीब सड़कों का जाल बिछा है। आप इस सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी देख सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर चीन की मंशा 9 दिसंबर को क्या थी? जवाब ये सामने आया है कि चीन के सैनिक भारत की पोस्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा को भारत के सैनिकों ने कामयाब नहीं होने दिया। चीन के सैनिकों को उल्टे पैर जाना पड़ा। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ने 15 जून 2020 को गलवान में दोनों सैनिकों में हुई खूनी झड़प की यादों को ताजा कर दिया है। लेकिन गलवान जैसी हिमाकत चीन तवांग में नहीं कर पाया और उसको मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।